हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं अनिल स्टॉक एडुकेटर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। और ये कोई बाइंग या सेलिंग टिप नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च खुद करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि डोमिनोज का बिजनेस चलाने वाली एक मास्टर फ्रेंचाइजी कंपनी है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रीज में जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज का बिजनेस करती है। इसी के साथ साथ इसने मास्टर फ्रेंचाइजी ली है डंकिन डोनट्स की। एक मल्टी बैगर कंपनी, शेयर होल्डर्स को मालामाल करने वाली कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स। हम देखेंगे कि इस कंपनी ने कैसे रिटर्न दिए हैं लिस्टिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2010 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। तब से आज तक इस कंपनी ने 1300% का रिटर्न दिया है। आइए हम रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। मार्केट मोजो पर हम आ चुके हैं। वन डे का चार्ट हम देख लेते हैं। तो वन डे का चार्ट अगर हम देखते हैं तो आज है 22 मई 2020। तो आज के दिन इस कंपनी ने 3.2% का जंप दिया है। ऑन एक्सपेक्टेशन की लॉकडाउन खत्म होगा तो पिज्ज़ा का ग्रोथ होगा। एनालिस्ट अभी भी बुलिश हैं इस कंपनी के ऊपर। हालांकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये एक FMCG सेक्टर को बिलोंग करती है। और हालांकि QSR मतलब कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसमें डोमिनोज पिज़्ज़ा भी आ जाता है, वो सारे तो बंद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये डिलीवरी से अपनी कमाई थोड़े बहुत कर रही है। उसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि इन्होंने ITC के साथ टाई अप्स किया था। तो जो भी ITC के प्रोडक्ट्स हैं ये डिलीवर कर रहे हैं अपने डोमिनोज पिज़्ज़ा के ऐप के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है, लेकिन जो भी डाइन इन है वो बंद है। मतलब कि आप डोमिनोज पिज़्ज़ा में बैठकर नहीं खा सकते, लेकिन आप ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं। तो उससे थोड़ा बहुत तो बिजनेस चल ही रहा है। 1 वीक पर अगर हम देख लें तो 1 वीक में इसने -2.8% का रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स ने -1.37% का रिटर्न दिया है। 1 मंथ की चार्ट प्रोफाइल सेंसेक्स से थोड़ी अच्छी है, 7.3% का रिटर्न। वहीं पर सेंसेक्स ने -2.25% का रिटर्न। ईयर टिल डेट जहां पर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2020 से, तो वहां पर उसने -1.92% का रिटर्न दिया है। वहीं सेंसेक्स ने -25% का रिटर्न। सेंसेक्स ने उतना रिकवर नहीं किया है। ये कंपनी अपने टॉप पर 1900 के आसपास थी, लेकिन मार्च का मार्केट टर्मोइल तो आपको मालूम ही होगा, जहां पर सारे स्टॉक्स गिर गए थे। US और इंडिया दोनों में लोअर सर्किट्स लगे थे, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। तो उस समय ये कंपनी 1900 से आ गई थी लगभग 1200 के आसपास, लेकिन वहां से अच्छी सी रिकवरी दिखाई है और ये अब 1620 पर चल रहा है। 1 ईयर की अगर हम बात कर लें तो 25% का रिटर्न दिया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न है 1 ईयर के टाइम फ्रेम पर। 3 ईयर का अगर हम देख लें तो 3 ईयर में इसने आपके पैसे को तिगुना कर दिया है, 3 टाइम्स कर दिया है। तो 215% का रिटर्न दिया। वहीं पर सेंसेक्स ने मात्र 0.33% का रिटर्न दिया है। आइए अब हम क्वार्टर 4 के नतीजों की बात कर लेते हैं। तो हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पेज पर आ गए हैं। ये PDF है जो आप जुबिलेंट फूडवर्क्स के वेबसाइट से डाउनलोड करके एनालाइज कर सकते हैं। ऑपरेशनल रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि 3.8% का ग्रोथ आया है। आपको मालूम होगा कि जैन फेब में तो सारे बिजनेस अच्छे चल रहे थे, लेकिन मार्च के लास्ट 10 दिनों में जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से जो बिजनेसेस पर इम्पैक्ट हुआ है, वहां पर इस कोरोना वायरस ने जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी नहीं छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि जैन यहाँ पर कंपनी दिखा रही है जैन के नंबर्स, और ये है फेब के नंबर्स। तो जैन में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया था 7.2%, वहीं पर फेब में 13.1%। लेकिन अगर हम पूरे क्वार्टर 4 की बात करें तो नेगेटिव हो गया है वो नंबर। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -3.4% हो गया है। वहीं पर लाइक फॉर लाइक का मतलब होता है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन स्प्लिट रेस्टोरेंट्स को सिर्फ लिया जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2.3 हो गया है सेम नंबर, जबकि यही सेम नंबर जैन और फेब में काफ़ी अच्छे थे, 8.4 और 14.9% थे।
लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से लास्ट सिर्फ 10 डेज में इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कि ये सारे नंबर्स नेगेटिव हो गए। जुबिलेंट फूडवर्क्स अर्निंग, एबिटा का मतलब होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो वहाँ पर कंपनी ने 18.9% का मार्जिन दिखाया है। ये 18.9% ऑफ नेट सेल्स, मतलब सेल्स में से 18.9% इनका टोटल अर्निंग हो जाता है, विच इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टोर की बात करें अगर हम, तो डोमिनोज पिज़्ज़ा के स्टोर काउंट्स आ जाते हैं 1335। इस क्वार्टर में 13 न्यू रेस्टोरेंट्स कंपनी ने ओपन किए हैं। वहीं पर 3 स्टोर्स जो कि प्रॉफिटेबल नहीं थे उसको क्लोज कर दिया है। डोमिनोज के साथ साथ आपको मालूम होगा कि इनका डंकिन डोनट्स का भी बिजनेस है। डंकिन डोनट्स की भी ये मास्टर फ्रेंचाइजी होल्ड करते हैं। उसी के साथ साथ कुछ 6-7 महीने पहले इन्होंने होंग्स किचन स्टार्ट किया था, जहां पर ये चाइनीज़ क्विजीन को प्रमोट करते हैं और चाइनीज़ क्विजीन में बिजनेस करते हैं। तो डंकिन डोनट्स के इन्होंने टोटल 2 और न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। वहीं पर होंग्स किचन के भी 2 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। तो टोटल काउंट हो जाता है होंग्स किचन का 4। होंग्स किचन अभी भी स्टार्टिंग फेज में है और डंकिन डोनट्स के टोटल आ जाते हैं 34 स्टोर्स। कोरोना वायरस के चलते इन्होंने ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी लॉन्च किया है, जहां पर आप कोई भी क्विजीन घर पे ऑर्डर कर सकते हैं और ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी के थ्रू आपको आपकी डिलीवरी की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स बता रहा है कि दे आर पार्टनर्ड विथ FMCG मेजर्स टू लॉन्च डोमिनोज एसेंशियल्स। तो डोमिनोज एसेंशियल्स मतलब कि एसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि कोई भी FMCG प्रोडक्ट्स जो ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ITC के साथ पार्टनरशिप किया है और ITC के प्रोडक्ट्स ये लोग डोमिनोज एसेंशियल्स के थ्रू डिलीवर करेंगे। जैसा कि पिछले पेज में हमने देखा कि कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो वो वही चीज़ यहाँ पर डिटेल में दी गई है। ये है लाइक फॉर लाइक और ये है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज Q1, Q2 ऑफ FY20, दिस इज Q3 और ये 3 जो कॉलम है ये मंथली कॉलम्स है, जैन, फेब एंड मार्च। तो ये सारे डेटा आप देख सकते हैं कि Q1, Q2, Q3 किस तरीके से अच्छा ग्रोथ आ रहा था। टोटल सेल्स भी अगर आप देखें तो 9.9%, देन 12.1% और उसके बाद 14.1%। जैन में भी ये नंबर अच्छे थे, 15.9% था। फेब में तो 22.5% था। तो एक अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर थी ये कंपनी, लेकिन सिर्फ मार्च में 1 महीने के वजह से ये नंबर डबल डिजिट से लोअर सिंगल डिजिट में आ गया है, तो 3.8% का आ गया है टोटल सेल्स ग्रोथ। वहीं पर अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो लाइक फॉर लाइक स्टोर्स ग्रोथ ये आ जाता है -2.3% और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ जाता है -3.4%। आइए तो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यू रेस्टोरेंट्स हैं वो तेजी से बढ़ रहे थे, 13, 24, 35 और Q3 में ये नंबर हो गया था 44। मतलब कि Q3 FY20 में इन्होंने 44 न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन किए थे, जबकि Q4 में इन्होंने सिर्फ 13 रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं और 3 क्लोज किए हैं। वहीं पर अगर हम सिटी और टाउन कवरेज की बात करें तो अभी करेंटली ये 282 सिटीज़ में और टाउन्स में अपने स्टोर्स को है इनके। Q3 से ये नंबर ज़रा भी चेंज नहीं हुआ है। Q3 में भी ये नंबर 282 था। डंकिन डोनट्स के स्टोर काउंट की अगर हम बात करें तो ये करेंटली 34 है और इन्होंने 2 न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं। Q3 में भी इन्होंने 2 स्टार्ट किए थे, तो टोटल लास्ट के 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो टोटल न्यू 4 रेस्टोरेंट्स इन्होंने ओपन किए हैं लास्ट 2 क्वार्टर को मिलाकर। वहीं पर अगर सिटी और टाउन कवरेज की बात करें तो स्टार्टिंग से ही स्टार्टिंग फ्रॉम FY 2019 यहाँ पर उन्होंने 10 सिटी और टाउन से स्टार्ट किया था। आज भी ये 10 सिटी और टाउन में प्रेजेंट है, तो इन्होंने अपनी प्रेजेंस एक्सपांड नहीं करी है। उन्हीं 10 सिटीज़ में
लिमिटेड रखा है। और टोटल नंबर ऑफ डंकिन डोनट्स के रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो भी उसमें भी इन्होंने ग्रोथ इतना नहीं किया है, क्योंकि जब इन्होंने डंकिन डोनट्स बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें लॉसेज आ रहे थे, बिक्री इतनी हो नहीं रही थी। वहीं पर जो फिक्स कॉस्ट हैं जैसे कि आपके रेंट हो जाते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस हो जाते हैं, वो ज़्यादा थे, तो वहाँ पर इनके लॉसेज हो रहे थे। इसलिए इन्होंने एक्सपांशन पर इतना ध्यान नहीं दिया, कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान दिया। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि Q1 2019 में जहाँ पर इनके पास 37 रेस्टोरेंट्स थे, उसको कम करके इन्होंने Q2 FY20 तक 30 पर लाए थे। मतलब कि 7 ओवरऑल अगर हम बात करें तो 7 रेस्टोरेंट्स इन्होंने कम किए थे। जबकि एज ऑफ नाउ Q4 2020 इन्होंने 4 रेस्टोरेंट्स टोटल बढ़ाए हैं। तो अभी इनके पास 34 डंकिन डोनट्स के रेस्टोरेंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ डोमिनोज पिज़्ज़ा के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन ये सिर्फ डाइन इन ही नहीं करते हैं। मतलब कि ये सिर्फ डोमिनोज पिज़्ज़ा के रेस्टोरेंट्स को ही नहीं मैनेज करते हैं, इसके साथ ही साथ ये ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग इनका बहुत ही बड़ा मेजर रेवेन्यू सेगमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन ऑर्डर है वो रेवेन्यू का कितना बड़ा और सेल्स का कितना बड़ा पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है। तो एज ऑफ Q4 आप देख सकते हैं कि 89% जो सेल्स हुए हैं वो ऑनलाइन ऑर्डरिंग से हुए हैं। अच्छा सा ग्रोथ दिख रहा है। Q1 2019 में ये नंबर 65% था, तो 65 से ये नंबर 89 हो चुका है। अब देख सकते हैं कि इनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप नहीं हुआ है। अभी भी लोग घर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा रहे हैं। हम खुद घर पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। वहीं पर अगर टोटल ऑनलाइन ऑर्डरिंग में अगर आप मोबाइल ऑर्डरिंग की बात करें कि आप अपने मोबाइल से कितना ऑर्डर कर रहे हैं, कीपिंग डेस्कटॉप असाइड, तो 96% आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल कंट्रीब्यूट कर रहा है। थ्रू मोबाइल से ज़्यादा ऑर्डर हो रहे हैं। वहीं पर इनका जो ऐप है डोमिनोज पिज़्ज़ा ऐप, वो आप देख सकते हैं कि इनके डाउनलोड्स में कितना मेजर जंप आया है। Q1 FY20 में 10.9 मिलियन डाउनलोड्स थे, वो नंबर बढ़कर हो गया 33.1 मिलियन। ह्यूज ग्रोथ। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी इन्होंने लॉन्च करी है, तो उसी के साथ साथ कंपनी ने कुछ और मेजर्स लिए हैं जिससे कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो सके। तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी सारे आपके ऑर्डर्स होते हैं उसको मैंडेट कर दिया है कि वो प्रीपेड हो। मतलब कैश ऑन डिलीवरी को इन्होंने टेम्परेली डिसकंटिन्यू कर दिया है ताकि ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी अच्छी तरीके से हो सके। डोमिनोज एसेंशियल्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आशीर्वाद का आटा है। अभी आशीर्वाद का आटा तो आईटीसी बनाती है, जुबिलेंट फूडवर्क्स तो बनाती नहीं है। तो इन्होंने आईटीसी के साथ पार्टनरशिप किया है, टाई अप किया है। वहीं पर यहाँ पर अमूल ताज़ा आप देख सकते हैं, तो अमूल के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप करी है। वहीं पर कुछ और भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स भी ये इनका जो ऐप है डोमिनोज पिज़्ज़ा का ऐप, उसके थ्रू ये डिलीवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ जो भी आपके एसेंशियल आइटम्स है वो भी आप इनका ऐप यूज़ करके डिलीवर करवा सकते हैं अपने घर पर। आइए Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की अगर हम बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। हम सेकंड लास्ट कॉलम पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे बिकॉज ये इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिया गया है, और जो लास्ट का कॉलम आपको दिख रहा है ये विदाउट इंडिया स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के विदाउट है। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 4.3% का इम्प्रूवमेंट हुआ है टोटल इनकम में। अर्निंग जिसे हम कहते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो वहाँ पर 14.8% का जंप हुआ है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में -78% का ग्रोथ हुआ है, मतलब कि 78% ग्रोथ कम हुआ है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 71.5% कम हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर हमें एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि अर्निंग मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये 17.1% था, लेकिन एक अच्छा जंप आया है और अब मार्जिन में मार्जिन दिख रहा है हमें 18.9% का। लेकिन वहीं पर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें और प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन की बात करें तो इसमें ह्यूज डी ग्रोथ हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों कम हो गए हैं, तो उस वजह से यहाँ पर मार्जिन पर भी इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गए हैं और
डिप्रिसिएशन बढ़ गए हैं, तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो गया है। ये जो नंबर है 323 मिलियन रुपीज़ जो कि एक्सेप्शनल आइटम है, तो इस एक्सेप्शनल आइटम में आप बॉटम में देख सकते हैं कि इनका जो श्रीलंका में बिजनेस चलता है, तो श्रीलंका में भी लॉसेज होंगे, तो उसके बिहाफ में इन्होंने जो प्रोविज़न किया है, इसमें से 323 मिलियन रुपीज़ में से 200 मिलियन तो श्रीलंका में किए गए प्रोविज़न में आ जाता है। वहीं पर 123 मिलियन कोविड-19 से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे वो आ जाते हैं, तो टोटल आ जाता है 323 मिलियन। ये एक्सेप्शनल आइटम है, ये हर क्वार्टर में तो होगा नहीं, तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम आ जाता है। इसी के वजह से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बड़ा सा हिट हुआ है। आइए फुल ईयर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम में 10.5% का जंप हुआ है, अर्निंग में 44% का एक अच्छा नंबर है अर्निंग में, लेकिन सेम एज Q4 FY20 हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों में डिक्रीमेंट हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स -20% दिखा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -14%। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम 448 मिलियन, तो 448 मिलियन में से 323 मिलियन तो Q4 में जो इन्होंने प्रोविजन किया है उसके लिए है, और रिमेनिंग 125 मिलियन इन्होंने अलोकेट किया है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया था कि DHFL में, रिलायंस कैपिटल में और IL&FS में जो ये कंपनीज अभी बर्बाद हो चुकी हैं, वहाँ पर इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, इनके बॉन्ड्स खरीद कर रखे थे। तो अगर वो कंपनी बर्बाद हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें ये पैसे तो रिटर्न मिलने नहीं वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये 125 मिलियन वहाँ पर प्रोविजन करके रखे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक्सेप्शनल आइटम में अगेन 125 मिलियन ऐड होकर आ जाता है। तो इसके लिए फुल ईयर बेसिस पर ये एक्सेप्शनल आइटम का जो नंबर है ये बढ़कर हो जाता है 448 मिलियन। इस वजह से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इतना बड़ा हिट देखने को मिला है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ के बारे में हम देख लेते हैं। तो आपको मालूम होगा कि 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है, सिंस अभी ये 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, कुछ पीरियड के लिए 20,000 करोड़ से कम हो गया था, तो अभी ये लार्ज कैप कैटेगरी में फिर से आ गई है। कैश रिच कंपनी है, जी हाँ, 489 करोड़ का कैश कैपिटल है इनके पास, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है कंपनी के ऊपर। एंटरप्राइज वैल्यू आ जाता है 20,900 करोड़, मतलब कि अगर इस पूरे कंपनी को अगर आपको खरीदना है तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, उसे कहते हैं हम एंटरप्राइज वैल्यू। तो ये एंटरप्राइज वैल्यू अगर आ जाती है 20,900 करोड़। वैसे लॉजिकली अगर हम देखें तो पूरी कंपनी को खरीदने के लिए आपको उसके पूरे शेयर्स खरीदने होंगे, तो वो निकल कर आ जाता है मार्केट कैप, मतलब कि पूरा मार्केट कैप ही आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन कंपनी कैश रिच है, तो अगर आप कंपनी को खरीद लेते हैं तो ये कैश भी तो आपके पास हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसे माइनस कर देते हैं, तो एंटरप्राइज वैल्यू हो जाता है मार्केट कैप माइनस कैश और प्लस डेट। तो ये एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है। ROCE 27% का है, ROE 27% का है, वहीं पर ROCE जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 41.77% का है। अगर आपको ये रेशियोज़ नहीं पता है तो इस रेशियोज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। 13.2 करोड़ के शेयर्स हैं इनके, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 13.2। कैश साइकिल जिसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं, मतलब कि अगर कंपनी 100 रुपये अपने बिजनेस में लगा रही है तो 100 रुपये उसे वापस कितने दिनों में वापस मिल रहे हैं, तो उसे वो नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाता है नेगेटिव में, मतलब कि जो भी डेटर्स हैं, डेटर्स को कंपनी बाद में पे कर रही है, माफ करना यहाँ पर डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स, मतलब कि क्रेडिटर्स को कंपनी बाद में पे कर रही है, और जो भी डेटर्स है उनसे पैसे, आपको मालूम होगा कि ये तो FMCG बिजनेस है, तो यहाँ पर अपफ्रंट कैश में ही आपको पैसा मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको वेट नहीं करना पड़ता है, इसके लिए ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव निकल कर आ जा रहा है। ये प्रेफरेबल है कि अगर ये नंबर नेगेटिव में ही हो तो अच्छा होता है। करंट रेशियो निकल कर आता है 1.49, वहीं पर क्विक रेशियो निकल कर आता है 1.36। अगेन ये रेशियोज़ मैंने अपने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो 0 निकल कर आता है। मैंने आपको बताया कि डेट फ्री कंपनी है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। प्राइस चार्ट और वैल्यूएशन चार्ट अगर हम देख लें तो आप देख सकते हैं कि 2017 में जब ये वैल्यूएशन के एकदम पीक पर था तो ये 120 के PE पर अवेलेबल था। अब ये
कंपनी जब मार्च 2020 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो ये 51 के पी पर अवेलेबल था, लेकिन अब सिंस शेयर प्राइस में रिकवरी हो गई है तो पी अगेन 79 और 80 के आसपास आकर आ जा रहा है। कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैंने आपसे क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आइए देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनका कैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और उसी के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम दोस्तों देख लेते हैं तो ये डेटा हमारे पास मार्च 2019 तक ही है। तो अभी तो सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है, तो कुछ सेंस नहीं बनता है कि हम मार्च 2019 का डेटा डिस्कस करें। तो जैसे ही हमारे पास लेटेस्ट डेटा आ जाता है फुल ईयर का 2020 का डेटा, तो हम उसे किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने 60% का डिविडेंड, मतलब कि कंपनी का जो फेस वैल्यू अभी 10 निकल के आता है तो उसका 60% मतलब 6 रुपये लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं। चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। मार्केट मोजो पर आ चुके हैं हम, तो देख लेंगे कि तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देख सकते हैं कि इनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 42% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। FIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग कम करी है अपनी, 32 से 30.94 पर आए हैं। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है। FIIs अकाउंट अगर आप देख लेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए 324 FIIs ने पैसा लगा कर रखा है। वहीं पर म्यूचुअल फंड्स ने कि अगर हम बात करें तो 26 म्यूचुअल फंड स्कीमों ने अपना पैसा यहाँ पर लगा के रखा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, कोई भी कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।